नमस्कार, मैं दिनेश राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। आज हम पहुंचे कोसली विधानसभा में। कोसली विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की टिकट की दावेदारी कर चुके मनोज कौशलिया बिना टिकट के इलेक्शन लड़ रहे हैं स्वतंत्र रूप से। आज हम उन्हीं से चर्चा करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, और स्वागत है आपका। कांग्रेस की टिकट की दावेदारी की, कांग्रेस से टिकट ना मिल पाई तो आप निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। किस तरह का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? कांग्रेस की टिकट तो मैं पिछले 4-5 योजना से मांग रहा हूं, लेकिन मैंने आखिरी में जब उनका पूरा वेट कर लिया उसके बाद अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, क्योंकि पब्लिक का आशीर्वाद था, पब्लिक की आवाज थी, मेरे साथियों ने कहा था भाई आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं, तो मैंने अब चुनाव का पर्चा भरा। लोगों का रिस्पॉन्स इतनी ज्यादा स्पीड से, इतने ज्यादा उसमें मास लेवल पे आ रहा है कि मैं भी उससे गदगद हूँ। आपने कांग्रेस की टिकट की दावेदारी की, टिकट ना मिलने के बाद आप स्वतंत्र रूप से मैदान में आए हैं। मैदान में आने के बाद एक आवाज उठी थी कि मनोज कौशलिया वोट काटू नेता हैं, केवल उन औरों की वोट काटेंगे। तो अब 2-3 दिन से माहौल जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में क्या कहें? भाई साहब, सब ये समझ रहे थे ऊपर बैठे वाले नेता, आम जो सामान्य वर्ग के जो आदमी है, जो सामान्य परिवार का जो आदमी है, उनको नेता नहीं समझ रहे थे। हमें तो सरपंची और जिला परिषद तक समेटना चाह रहे थे जी। लेकिन जब आम आदमी की आवाज उठती है तो आम आदमी जब अपने बच्चे के लिए खड़ा होता है तो अपने आप माहौल चेंज होता है। मेरे को तो पता था, मेरे साथियों पे विश्वास था, मेरे दोस्तों पे विश्वास था, अपनी टीम पे विश्वास था जी, कि हम चुनाव जीत की तरफ जा रहे हैं। अब पहले मेरे को पता था, अब आम पब्लिक को पता लग गया है जी कि अब हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। और जो पार्टी की जो टिकटें हैं वो रखी रह जाएगी, क्योंकि ये टिकट एक आम आदमी की टिकट है, क्योंकि ये अब कोसली का इतिहास बदलने जा रहा है। कोसली विधानसभा में पहली बार कोसली में निर्दलीय प्रत्याशी जो जीतने जा रहा है। मतलब जनता टिकट नहीं, एक चेहरे को वोट देगी इस बार, आपका कहना यही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, चेहरे को वोट देगी, अपने भाई को वोट देगी, सामान्य वर्ग को वोट देगी, एक सामान्य परिवार के बच्चे को वोट देंगी। क्यों? इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पिछले सालों से कई योजनाओं से उन्होंने पार्टियों के प्रत्याशियों को देख लिया, कोई आता ही नहीं है, क्योंकि वोट की कीमत ही नहीं समझते। वो कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी आते हैं उनके मन में एक वो होती है कि भाई ये जो वोट जो मेरी आई है, ये लोगों ने वोट नहीं दी, ये पार्टियों ने जो मेरे ऊपर एहसान किया है उस चीज की वोट आ रही है, ये पार्टियों की वोट है। पब्लिक का मैं एहसान क्यों मानूं? और मैं मान रहा हूं पब्लिक का एहसान, क्योंकि मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूं, मेरे ऊपर किसी नेता का आशीर्वाद तो है नहीं, और मेरे साथियों की, मेरा जो मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं, उनके आशीर्वाद और उन्हीं का एहसान है। ऐसा क्या हुआ कि लास्ट क्षण तक आपका नाम भी लिस्ट में था कि मनोज कौशलिया को कांग्रेस की टिकट मिलेगी? ऐसा क्या हुआ कि आपकी टिकट अचानक काट दी गई? ऐसा सबसे बड़ा कारण तो सामान्य परिवार होना है। सामान्य परिवार के बच्चों को कोई भी पार्टियां आसानी से ऊपर नहीं आने देते। तो मैं तो पिछले 4 योजना से पार्टियों की टिकटों के बारे में मैं हर बार जाता हूं, तो मैंने खूब सोचा, देखा, विचार किया, तो आखिरी में यह है कि सामान्य वर्ग के बच्चे को कभी टिकट नहीं मिलेगी, अब भी नहीं मिलेगी, आगे भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर अब की बार जनता बढ़िया, जो मेरे साथी हैं, मेरे भाई बंद हैं, वो बढ़िया साथ देते हैं, तो ये इतिहास बदलेगा। आगे से पार्टियों को भी सामान्य वर्ग जो परिवार के बच्चे हैं उनको टिकटें देनी पड़ेंगी, क्योंकि वही टिकटें कभी मैं नहीं तो तू नहीं तो मैं, ये लंबे टाइम से चल रहा है भाई। दो चार जगह ही सारे पार्टियों की टिकटें घूम रही है भाई, इसको नहीं तो इसको, इसको नहीं तो इसको। तो अब की बार एक नया चेंज होने जा रहा है, एक इतिहास बदलेगा अब की बार। देखा गया कि प्रदेश में कांग्रेस ही नहीं, भाजपा में भी कई जगह पैराशूट से कैंडिडेट उतारे गए। आपके यहाँ के बोरा जी की माने तो लाइन में थे, लेकिन कई जगह भाजपा ने भी कोई नया चेहरा एकदम पैराशूट से उतारा है। कई जगह कांग्रेस से भी ऐसा हुआ है। जो कार्यकर्ता, कांग्रेस या बीजेपी की बात करें, जो कार्यकर्ता जुड़े हुए थे कि हमें भी मिलेगी, तो इस तरह कई कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं टूटेगा क्या? बिल्कुल भाई साहब, दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं अकेले कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। बीजेपी में भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि वो भी दोनों पार्टियां जो है सामान्य परिवार के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको टिकटें ना देके, ताकि वो ऊपर उठ जाएंगे तो तुम्हारे परिवार को दिक्कतें आएंगी, इसलिए उनको जो सामान्य परिवार के बच्चे हैं उनको नीचे रखना चाहते हैं। देखिए, अब एजेंडे की बात करें तो
कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया, उसके बाद भाजपा ने मैनिफेस्टो तैयार किया। आपके मैनिफेस्टो में क्या है? आप मैदान में उतरे तो जीतेंगे तो क्या जनता को, कोसली की जनता को देंगे? भाई साहब, मेरे विधानसभा में 139 गांव है। 139 गांव के एक एक गली का मेरे को पता है, एक एक गांव का मेरे को पता है, एक एक गांव की समस्या का मेरे को पता है, और किस गांव को कौन सी गली में कहाँ पानी भरता है, कौन से गांव में पानी की समस्या है, कौन से क्षेत्र में हर क्षेत्र की अलग समस्या है। जैसे आप बात करें नाहर क्षेत्र की, वहां की अलग समस्याएं हैं, वहां के अलग प्रोजेक्ट हैं। और आप बात करें डहीना की, दहीना जैनाबाद का अलग से समस्याएं हैं। आप बात करें नांगल बूंदी बेल्ट की, आप बात करें पल आवास की, आप बात करें कोसली बेल्ट की, गुड़ियानी बेल्ट की, तो सबकी अलग अलग समस्या है। मैं उन समस्याओं का अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तो मैनिफेस्टो तो की तो कोई बात ही नहीं है, एक एक चीज की तरफ ध्यान देंगे हम। कोसली सैनिक बाहुल्य है, इसके लिए सैनिक बाहुल्य है और सैनिक अपने साथ है, वो भी एक सामान्य वर्ग के सैनिक बाहुल्य क्षेत्र जो है, मैं हाई रेजिमेंट का भी पुरजोर समर्थन करूंगा, क्योंकि ये हमारी हीरो की पुरानी मांग है। देखिए, अभी आप मनोज कौशलिया से बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में कहा कि कोसली है जो सैनिकों की खान है। मैं अब अगर मेरे को आशीर्वाद मिला तो अहीर रेजिमेंट की पुरजोर से वो वकालत करेंगे और कोसली के विकास में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। देखते रहिए इसी तरह के अन्य खबरें मेरे साथ।